और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की दो दर्दनाक तस्वीरें। ये तस्वीर आप देखिए, मासूम जो बेटा है वो शहीद का बेटा अपने पिता की तस्वीर के साथ, और इस मासूम को नहीं पता कि उनके पिता अब नहीं आने वाले हैं कभी, और इस दुनिया से वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और देखिए आप किस तरह से परिजन विलाप कर रहे हैं शहीदों के, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे खोए हैं इस आतंकी हमले में। और बहुत दुखद ये आतंकी हमला था, और 40 से ज़्यादा परिवारों को हमेशा के लिए ऐसा दर्द देकर गया है कि उसकी भरपाई करना संभव नहीं होगा। और ये देखिए किस तरह से गमगीन चेहरे इंतज़ार कर रहे हैं अपने शहीद, जो उनका बेटा हुआ है, उनका सपूत शहीद हुआ है, उसकी पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए अब ये आंखें इंतज़ार कर रही हैं। विलाप करते हुए लोग, परिजन और पूरे आसपास के लोग, गांव के लोग। दर्द भी है, गुस्सा भी है और गर्व भी। गर्व शहादत का, लेकिन दुख इस बात का कि आतंकी हमले में और इन आंखों को, और ये आपको बता दें कि इस तरह से ये गमगीन माहौल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीदों के घर में मातम का माहौल है, और ये 40 से ज़्यादा ऐसे घर हैं, ऐसे जवान हैं जिनके घरों में ऐसा ही मातम पसरा है। और अभी छुट्टियां बिताकर परिजनों के साथ छुट्टियां बिताकर लौटे थे ये जवान, और जाते ही आतंकी हमले के शिकार हो गए। और अब देश के लोगों को इस वक्त ये एक आघात लगा है, बहुत सदमा लगा है, क्योंकि देश ने अपने 40 से ज़्यादा जवानों को खो दिया है, बहादुर जवानों को जो देश की रक्षा के लिए अडिग खड़े थे, लेकिन एक कायराना हरकत में उनकी जान चली गई है। सेना बलिदान हो चुकी, उसी तरह से वह लोग भी बलिदान कर दिए जा। भारत सरकार क्या कदम उठाए? भारत सरकार इसका निर्णय वह लेगी, हम तो लेंगे नहीं। उसका निर्णय तो सरकार लेगी, प्रधानमंत्री लेंगे, गृह मंत्री लेंगे, यह लोग लेंगे, हम लोग तो लेंगे नहीं। तो हम लोग कह करके क्या करेंगे? ये लोग इसके अग्रसरी हैं, यही लोग हैं। अपनी संवेदना तो आप कर सकते हैं कि सरकार ऐसा करे। हाँ, कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि सरकार ऐसा हम करें उनके साथ। हाँ, कार्रवाई करे उन लोगों के साथ, ऐसा किया जाए। बार बार इस तरह से हमारे वहाँ की सेना के ऊपर, हम लोगों के बच्चों के ऊपर इस तरह से हमला नहीं होता रहे। भैया साथी कब आपसे बात हुई थी? हम सोमवार को जब उनको छोड़ने गए स्टेशन पे, तब हमसे वहीं पे गए। उसके बाद गए हम फ़ोन करेंगे, फिर पहुंच के फिर फ़ोन नहीं हमारे पास किए। क्या सूचना आई थी कंपनी से आप लोगों को, क्या बताया गया था? हम घर पे नहीं थे, हम गए थे गोरखपुर, वहीं पे रहते हैं। तो घर से फ़ोन गया, हम घर से तुरंत गए, वहाँ पे पहुँचे तो घर से फ़ोन गया कि अब भैया नहीं है। वहाँ से पता चला है, और कुछ नहीं, खास हम तुरंत वहाँ से आए हैं। उसके बाद क्या चाहते हैं जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, आप क्या चाहते हैं? उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको मार दिया जाए, उनके घर में घुसकर मारे, और कश्मीर में जो पत्थर फेंकते हैं उनको भी मारा जाए। क्या नाम है आपका? शुभम त्रिपाठी। जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या हमारे देश में 42 लोग शहीद हुए हैं, और 42,000 पाकिस्तान में घुसकर जब तक इंडिया के लोग मारेंगे नहीं, हमारे गांव के हजारों लोग सैनिक में भर्ती होंगे, और जो है उन लोगों का नतमस्तक कर देंगे और घर घर में घुसकर मारेंगे। और हमारा जो है, हम लोग भारत से यही सहयोग चाह रहे हैं कि फौज को पूरी छूट दिया जाए, ताकि इन शहीदों का बदला ले लिया जाए। शिवदयाल यादव। हालात आप देखते हैं सामने जो हमारे यहाँ से रात में, रविवार को रात में 8 बजे प्रशासन का लापरवाही हो, उसके बाद अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। 2-3 दिन कार्रवाई रोक दी गई। मैं सुभाष चंद्र यादव, पूरी गाड़ी इकट्ठा कर, मैं परिवार का बहुत ही करीबी हूँ, और जैसा मुझे सूचना मिली है, पूरे हिंदुस्तान को ये सूचना है
कि रमेश यादव जो सम्मान जी के पुत्र हैं 2 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और उनका कल ही वो शहीद हो गए, और जबकि सबको ये सूचना मालूम थी। और आज यहाँ पर जो तोहफापुर ग्राम सभा तोहफापुर है, यहाँ पर उसके परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है, रो रो के इतने लोग बिलख रहे हैं, इतनी कष्ट है। एक साल का बच्चा उनके पास है। अब ये देखा जाए कि आज की स्थिति में भाजपा की गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन ये देखा जाए कि एक यादव वर्ग का व्यक्ति 2 साल पहले अभी भर्ती हुआ और नौजवान बिल्कुल साथी हमारा जो है ये साथ छोड़ के चला गया। तो इस परिवार की स्थिति को देखिए और इस व्यवस्था को देखिए। तो बता रहे थे कि बाबू मान के चलो कि वो उनकी डेथ हो चुकी है, यही सब बात हुआ है। और तब बार इस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमें क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो है भारत सरकार जो है फौज को पूरी छूट दे करके जो उन पर आत्मघाती हमला सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा 4 बार 5 बार फिर से करवाएं। अब भारत को जो है पूरे देश को जो है जितने सैनिक है सबको छोड़ दे जो है पाकिस्तान पे, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दें। जो हमारे देश के जवान जो हैं, हम लोग भी तैयार हैं उसके लिए। अगर हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी तैयार हैं तब वहाँ खून देने के लिए हमेशा भारत सरकार को। क्या नाम है? राहुल त्रिपाठी।